नमस्ते दोस्तों, मगध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। दौरान कई चरणों या तरंगों में मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। बोगसकाय शिलालेख एशिया माइनर तुर्की, जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है, मध्य एशियाई सिद्धांत को उनकी मातृभूमि साबित करता है। भारत आने वाला समूह सबसे पहले वर्तमान सीमांत प्रांत और पंजाब में बसा था, जिसे तब सप्त सिंधम कहा जाता था, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। वे कई शताब्दियों तक यहाँ रहे और धीरे धीरे गंगा और यमुना की घाटियों में बसने के लिए अंदरूनी इलाकों में चले गए। वैदिक साहित्य 1500 ईसा पूर्व 600 बीसी। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना तब हुई थी जब आर्य अभी भी पंजाब में थे। वैदिक साहित्य में 4 साहित्यिक रचनाएं शामिल हैं। 1 संहिताएं या वेद, 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक, 4 उपनिषद। वैदिक साहित्य समय के साथ विकसित हुआ और वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा, इसलिए इन्हें श्रुति सुन्ना कहा जाता है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त और नित्य अर्थात अनंत काल तक विद्यमान। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रय कहा जाता है, अर्थात वेदों की तिकड़ी। 4 वेदों में से ऋग्वेद गीतों का संग्रह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसलिए इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 6 मंडल, दूसरे से 7वें मंडल तक, को गोत्र वंश मंडल कुल ग्रंथ कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जो 4 वामों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या करता है। ऋग्वेद के भजनों का पाठ होत्री ने किया था। सामवेद मंत्रों की पुस्तक में 1549 भजन थे। सभी भजन 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिए गए थे। सामवेद के भजनों का पाठ उद्गात्री ने किया था। ये वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद यज्ञ प्रार्थनाओं की पुस्तक एक अनुष्ठान वेद है। इसके भजनों का पाठ अध्वर्युओं ने किया था। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहले 2 के विपरीत, जो पूरी तरह से पद्य में हैं, ये पद्य और गद्य दोनों में है। जादुई सूत्र चौथा और अंतिम। अथर्ववेद एक की पुस्तक, जिसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र और मंत्र हैं। बहुत लंबे समय तक इसे वेदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। ब्राह्मण वेदों के भजनों की व्याख्या करते हैं। वे गद्य में लिखे गए हैं और प्रकृति में अनुष्ठानिक हैं। ब्रह्म का अर्थ है बलिदान। ब्राह्मणों में विभिन्न बलिदानों और अनुष्ठानों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद में कई ब्राह्मण जुड़े हुए हैं: ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशिकी, सांख्यन। थैंक यू वॉचिंग।